नमस्ते। आज 28 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। ये वन लाइनर्स आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी और बैंकिंग के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। दैनिक करंट अफेयर्स 28 मार्च 2026। राष्ट्रीय और राजनीति, नेशनल एंड पॉलिटिक्स। प्रश्न, पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा के लिए पीएम मोदी ने 27-28 मार्च को किनके साथ बैठक की? उत्तर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रश्न, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के तहत आईजी स्तर के कितने पद आईपीएस के लिए आरक्षित किए गए हैं? उत्तर, 50% पद। प्रश्न, गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? उत्तर, दूसरा राज्य, उत्तराखंड के बाद। प्रश्न, हाल ही में लोकसभा ने किस नए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तर, तृतीयपंथी व्यक्ति हक्कांचे संरक्षण सुधारणा विधेयक 2026। प्रश्न, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी मॉडिफाइड उड़ान के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है? उत्तर, 28,840 करोड़ रुपए। प्रश्न, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर, प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को। प्रश्न, केंद्र सरकार ने विशेष डीजी और डीजी के सभी पद किस सेवा के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया है? उत्तर, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। प्रश्न, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ओआईसीएल ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितना सकल प्रीमियम हासिल किया? उत्तर, 20,000 करोड़ रुपए से अधिक। प्रश्न, भारत की 8वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में क्या रैंक रही? उत्तर, छठी, 6th रैंक। प्रश्न, पीएम मोदी ने हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर में सूर्य तिलक की घटना देखी? उत्तर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या। अंतर्राष्ट्रीय। प्रश्न, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तर, बैलेंद्र शाह। प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? उत्तर, 6 अप्रैल 2026 तक। प्रश्न, हाल ही में किस खाड़ी देश ने कुवैत पर मिसाइल दागने की घटना को अंजाम दिया? उत्तर, ईरान। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर, नई दिल्ली। प्रश्न, जापान ने पार्किंसन रोग के लिए किस पहली आईपीएस सेल आधारित थेरेपी को मंजूरी दी है? उत्तर, आमचेप्री। प्रश्न, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान जंग पर पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत में और कौन शामिल था? उत्तर, एलन मस्क। प्रश्न, भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस त्रिखंड हाल ही में किस देश के मपूटो बंदरगाह पहुंचा? उत्तर, मोजाम्बिक। प्रश्न, ईरान का एकमात्र सक्रिय न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है जहां हाल ही में हमला हुआ? उत्तर, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट। प्रश्न, भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुदर्शनी मार्च 2026 में किस देश के बंदरगाह पहुंचा? उत्तर, फ्रांस, सेटे बंदरगाह। खेल। प्रश्न, आईपीएल 2026 का 19वां संस्करण कब से शुरू हुआ है? उत्तर, 28 मार्च 2026। प्रश्न, असम के 17 वर्षीय खिलाड़ी मयंक चक्रवर्ती भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? उत्तर, 94वें ग्रैंड मास्टर। प्रश्न, पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के पहले मैच में किस टीम ने जीत दर्ज की है? उत्तर, लाहौर कलंदर्स। प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल के बाद काउंटी चैंपियनशिप खेलने का फैसला किया है? उत्तर, राहुल चाहर। प्रश्न, जैक्सन ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर, सौरव गांगुली। नियुक्तियां और पुरस्कार। प्रश्न, दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना को अब कहां का नया एलजी नियुक्त किया गया है? उत्तर, लद्दाख। प्रश्न, दिल्ली का नया उपराज्यपाल एलजी किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, तरनजीत सिंह संधू। प्रश्न, 98वें ऑस्कर अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता? उत्तर, वन बैटल आफ्टर अनदर। प्रश्न, ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला? उत्तर, माइकल बी जॉर्डन, फिल्म सिनर्स। प्रश्न, ऑस्कर 2026 में पुरस्कार प्रस्तुत करने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन थीं? उत्तर, प्रियंका चोपड़ा जोनस।
प्रश्न संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? उत्तर जयंती कुमारेश। प्रश्न भारतीय थल सेना के अगले वाइस चीफ कौन होंगे जो 1 अप्रैल 2026 से पदभार संभालेंगे? उत्तर धीरज सेठ। प्रश्न वर्तमान में भारत के मुख्य रक्षा अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर अनिल चौहान, दूसरे CDS। प्रश्न वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए ऑस्कर 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? उत्तर पॉल थॉमस एंडरसन। विज्ञान, अर्थव्यवस्था और अन्य। प्रश्न नासा ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? उत्तर 2030 तक। प्रश्न परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कमान संभालने वाली पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? उत्तर RM नचम्मा। प्रश्न नासा के चंद्रमा पर स्थायी मानव बेस बनाने की योजना की कुल लागत कितनी है? उत्तर करीब 1.87 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न इंडिगो एयरलाइन के अंतरिम CEO का पदभार किसने संभाला है? उत्तर राहुल भाटिया। प्रश्न राजस्थान के किस शहर में मार्च 2026 में 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी की घटना चर्चा में रही? उत्तर जोधपुर। प्रश्न वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए सरकार की ऋण योजना का प्रबंधन कौन करता है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक, RBI और वित्त मंत्रालय।